सोमती अमावस्या का फल ही यही है। आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। करना जरूर, कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा तो फल मिला कि नहीं मिला। करो, कहीं सियोर वाला झूठ वर्दा तो नहीं दिया, प्रैक्टिकल जरूर करो। सोमती अमावस्या का फल ही यही है। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी ने आपसी में तकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश वाला मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध दूर जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजा कर दे, उस पे कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर दे, कच्चे सूत से साफ परिक्रमा करिए। साफ ने तो साफ, वैसे तो इस बात लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता है। और ये वो सोमती अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जा, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है जो स्वयं भगवान शंकर की ईसु में। आप इस बार फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाए, चिरंजी से लगाए, जिसकी भी लगाए, पीपल ही पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जमाने दे। निवेदन है जिस भी घर में क्लेश शोक मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा, और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, आम पढ़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो कारी तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमती अमावस्या के दिन सुबह पीस के कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए, फिर लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए, शंकर जी के शिवलिंग को बुध तिल आपने पीसी है, उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ में पूती, हाथ से पूतिए, या कोई बेलन से या कोई बत्तू से उसको पीसिए, और पीस कर उसका दही उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। शंकर के शिवलिंग को ललाइए, केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर जी संपूर्ण जलाधारी पर, जहाँ शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरे जलाधारी में जहाँ पार्वती मैया भी विराजमान है, वही जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित करता कुंड लड़ाइए, आप में क्यों हुई आप उसी चंदन पर फेर दीजिए, फेर कर अपनी कामना कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से आप शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करता हाथ में कलश लेकर दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए, और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया, या कोई लेकर चले गया, या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, वो तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमती अमावस्या इस बार आप तुम कर रहे हैं, अभी सोमती अमावस्या जब आएगी, इतनी प्रसन्न चित्त में आपकी पूजन करेंगे, वापिस करेंगे, और पूरा पैमाक में करेंगे। जब आपका धन जाए, वैर हो जाए, तो वापिस उसको धारण करेंगे। फिर नहीं में वो लिख के रखना, आदि सोमती मुखिंदर, जब सोमती अमावस्या बढ़े तो उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन, जिन कन्या वर्ग भी विवाह नहीं हो रहे, वो सोमती अमावस्या के दिन जाकर बारह पीपल के पेड़ की कई अवश्य दे, 100 नहीं मरे 7 अवश्य दे, पूजन कर तक दिया लगाकर घी का दी प्रज्वलित कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करे। और निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कैंसर जैसी की बीमारी यदि आपको रहे, तो ये सोम पुष्प पर छोड़ना मत, सोमती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलता है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए, काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए, और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल लीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल लीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए, जिस व्यक्ति को लोग बहुत है, उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल
शंकर भगवान जी ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की लेई पर चला रही है। शंकर की चौपट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौपट पर समर्पित करे। शिवलिंग की चौहट पर समर्पित कर दे। उसी जल जो आपने दहली पर चढ़ाया है उसी जल का हाथ थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच से बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उस पर छींटा बीजिए। 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए। शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य न जाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमदी अमावस्या और रोग मुक्त है। अधिक फल आपको प्रदान करिए, सुख का अनुभव करें, आपके जीवन का कल्याण करें। और निवेदन, सोमदी अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली है, शुभ देने वाली, आनंद देने वाली। हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठा है और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे या निकल नहीं पाए, या कोई मीटिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई का वर्ग नहीं हो रहा है, निवेदन है सोमती अमावस्या कल पड़ रही है। 2 सस्ती का आपको बनाना है। कितना सस्ती बनाना है? 2 सस्ती। 1 सस्ती कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर होनी पर एक घी का दिया लगा है। दूसरा सस्ती शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है। किसी भी एक साइड में चढ़ाई बना ले, चलिए सिंपल। शंकर के मंदिर पर जो सस्ती बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर सस्ती बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी सस्ती बनाए और एक घी का दिया मारता है। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो सस्ती बनाओगे बाहर जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, मोमबत्ती। शिव मंदिर की चौखट पर दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी, लंबी बत्ती 2 लगेगी। घी वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहाँ रखना है, जहाँ सस्ती बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती दिया लगाओगे। उस समय में दिए का जो बत्ती है उसका अपनी ओरना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम देता, निवेदन देता, नमन करकर आप आइए। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त होगा। जमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर। बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले की कथा में कहा लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के नक्ति। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। सही जितने ईश्वर भाई बहन बड़े भाव से जिगरी जाला आप लोग वर्षा पे सवेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर करें और इसका हो सकता ला अपने जीवन में उतारेला, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। सभी को साधुवान, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो।